स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल ठाकुर एडुटेरिया में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नया नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स एंड फैक्ट्स के साथ साथ आप लोगों को GST के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन का एक वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। अब चलते हैं NCERT आधारित सभी विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके SSC, रेलवे, ALP टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। वही सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज सेट 1 लेके आया हूँ। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वो लाल रंग है। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि हमेशा वास्तविक और उल्टा होती है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो वो आप बार बार एग्जाम में देखे होइएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वो अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो अवतल लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की काल्पनिक प्रकृति होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, अवसारी लेंस भी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो जिसमें आप सभी जानते हैं जैसा कि लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्रकाश का प्राथमिक रंग कहलाता है या वर्ण कहिए, ये तीनों ही प्राथमिक वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। 1 HP बराबर है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? आप लोग को पता होगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो वो कैसा होता है? तो अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर पर घंटा है।
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल बट्टा सेकेंड वाट का मात्रक है, जूल प्रति सेकेंड वाट का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि ये भी क्वेश्चन भी आए हैं। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो उपचयन है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो कॉपर है, Cu। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो CaOH2 है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो वो 11 और 10 भी होगा, क्योंकि 7 से नीचे वाला जो है 7 पर जब रहता है तो उसका उदासीन कहलाता है, और 7 से ऊपर होता है तो वो क्षार कहलाता है, 7 से नीचे रहता है तो अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ पे दिया हुआ है LiOCBeF। तो सबसे बड़ा होगा इसमें F, उससे छोटा O, उससे छोटा C, उससे छोटा B, उससे छोटा Li। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी बनाए जाते हैं अपमार्जक से, जैसे सर्फ एक्सल भी हो गया, शैम्पू भी हो गया, इजी सर्फ भी हो गया। नेक्स्ट है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, और LPG का तो होता ही है, कोयला का होता ही है, बायोगैस का होता ही है। 2CO + O2 - 2CuO है क्या है? तो ये ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो PbNO3(2) PbO + NO2 + O2 ये कोई समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन होता है 7। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के नाम IUPAC नाम है। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। एल्काइन कौन है? तो एल्काइन C2H2 है। चीनी का रासायनिक सूत्र है
चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन है, 3 सहसंयोजक बंधन है। नेक्स्ट है शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। शोषण के अध्ययन में जो उपयोग किया जाता है वो अंकुरित बीज उपयोग किया जाता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी के लिए जिम्मेदार है। शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो कहलाती है, वो डेंड्राइट कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनैलिन है आपातकाल का हार्मोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि होती है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कूटा है परजीवी पादप का उदाहरण। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो आलिंदों द्वारा पंप किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। जनन संचारित रोग है, इनमें से सभी है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सभी जनन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी बी होता है। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। नेक्स्ट है हार्मोन स्त्रावित होता है, अंतः स्त्रावित ग्रंथ से हार्मोन स्त्रावित होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजेन है, मेल हार्मोन होता है एंड्रोजेन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने चुना था मटर को अपने प्रयोग के लिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट 2 में।